I just want to share about like this Neta stuff since it has reflected in our conversation. So you remember Parshuram Bhagwan. So Parshuram Bhagwan, like how many times he basically like killed all the Kshatriyas on planet Earth. Okay, I think more than 20 times, right? So what was the purpose, Because now forget about Kshatriyas, okay? It's a government, okay? Because governance was being done by the Kshatriyas at the time, okay? So basically he was cleaning up the government, okay? Because Kshatriyas and the government at the time were corrupted, so he had to clean the government. He was basically like doing iterations of बेसिकली जो बेसिकली हम लोग जो कॉर्पोरेट्स में स्क्रम में जो इटरेशंस करते हैं, ठीक है, कि एक बार बनाएंगे एक मटका, एक बार बनाए अच्छा नहीं बना, दूसरी बार बनाए अच्छा बन गया, तीसरी बार बनाए और अच्छा बना, ठीक है. सो बेसिकली इटरेशंस टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, ठीक है. डू इट मल्टीपल टाइम्स टिल द टाइम यू गेट द सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट्स. दैट्स व्हाट ही डिड, ठीक है. ही killed every, because उस टाइम में वोटिंग वाला सिस्टम था नहीं, ठीक है. तो इवेंचुअली टू गेट रीड ऑफ अ राजा, ठीक है, यू हैड टू बेसिकली किल हिम ऑल, ना, डिफीट हिम, किल हिम. So he did that safai, ठीक है, to clean the corruption from the government, governance of this India. So he had to clean it up like 20, more than 20 times. I think that is what is needed by the voters of India today. Okay? Keep voting, keep changing the party. Don't have to bring, like a new party until unless like a new party reflects in. Don't vote for anyone. Okay? Just don't, like go vote, nota. Make sure that nobody sits on the throne of Indian Prime Minister or Indian any state minister and all. Okay? Till the time you get something worthy. I don't know. Just thought maybe like it's completely worthless. One thinking, one thought cannot basically determine the strategy to move forward to make the country better. But yeah, then again coming back to the health and the life of people in India. So yeah, next I want to talk about the hospitals and stuff and the resources, but over to you. Yep. On the same note, we already discussed about the deaths due to demonetization and liquor ban, and now going slightly back to 2014, a horrific event that shows हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन, हमारे सिस्टम की कंडीशन, हमारे हाउ चीप इज लाइफ इन ऑफ इंडियन पीपल. देयर वाज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, बेसिकली औरतों की नसबंदी करना. पता नहीं मर्दों की क्यों नहीं कर रहे थे, सिर्फ औरतों की कर रहे थे जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं. उनको थोड़े बहुत पैसे दे के 1400-1500 मोटिवेट करना छोटे छोटे पंचायतों को और गांव में अपने एजेंट्स भेजकर, ताकि इनको मोटिवेट करो, 1500 रुपये, 2000 रुपये. ये गवर्नमेंट के पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी थी. उन्होंने ऑपरेशंस करना शुरू किए और 2009 से लेकर 2014 तक के बीच में वो 500 से ज़्यादा लोग मर चुके थे इस चीज़ की वजह से, औरतें. बट 2014 में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक दिन में 14 औरतें मरी. औरतों का ऑपरेशन हो रहा है, उनको ग्राउंड में फेंक दिया जा रहा है. जिस हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल वो 8 कई साल कई काफ़ी टाइम से बंद था, वहाँ बेड पे जंग लगा हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है, उनको खराब एक्सपायर्ड दवाइयाँ दी जा रही हैं. एंड द मोस्ट हॉरिबल पार्ट ऑफ इट, कि डॉक्टर ने 5 घंटे या 6 घंटे के अंदर 80 ऑपरेशंस किए, जो कि अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे पॉसिबल है और क्यों? Seriously, 80 operations. Tell me more about it. एंड इट वाज़ लाइक कि व्हेन समवन आस्क्ड, क्योंकि जो पॉलिसी और रूल है गवर्नमेंट की तरफ से वो शायद 25 टू 30 ऑपरेशंस इन अ डे है. एंड व्हेन आस्क्ड हिम कि क्यों किया उसने, तो उसने कहा पहली चीज़ कि वो इससे ज़्यादा भी कर सकता है, और उसने किया है पहले अपने करियर में. एक दिन में 100 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं उसने 5-6 घंटों में. और उसके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि उसको टारगेट्स पूरे करने हैं, विधायक जी का प्रेशर था, पीएम का प्रेशर था, इतने लोगों की स्टेरिलाइजेशन इतने टाइम के बीच में हो जानी चाहिए. ऑन टॉप ऑफ इट ऑब्वियसली देयर वाज़ अ पर्सनल मोटिवेशन एज़ वेल, कि हर ऑपरेशन का जो भी ₹100, ₹150, ₹50, जो भी था एग्ज़ैक्ट नंबर, उसके हिसाब से जितने ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे उतने ज़्यादा पर दिन की कमाई होगी, उतनी ही ज़्यादा नर्सों की कमाई होगी जो नर्सेस वहाँ पे असिस्ट कर रहे थे. बट माय कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, द स्कैपल ही इज़ यूजिंग टू मेक द इंसेशन ऑन द बॉडी. एक औरत का इंसेशन किया, छोटा सा इंसेशन होता है इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में. उसके बाद उसको कम से कम वो तो करते होंगे ना यार, जो लिक्विड में डाल के स्टेरिलाइज करते होंगे ताकि दूसरे बॉडी में डाल सके हम उसको. तो उसको करने में भी तो 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तो लिखोगे ना लिक्विड में कम से कम. क्योंकि मुझे मुझे तो लगता है ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो हाई यूवी वाली मशीन्स आती है उसके थ्रू होता है. बट यहाँ पे अगर लिक्विड, मैं आई एम मोर देन 100% श्योर कि यहाँ यूवी मशीन वगैरह तो नहीं थी स्टेरलाइज करने के लिए मशीन्स को.
डिटोल या फिर एंटीसेप्टिक या टॉयलेट क्लीनर जहां भी डाल के ये लोग करते होंगे, उसको करने के लिए भी तो टाइम लगता होगा ना। तो मेरा सवाल ये है कि आई डिड अ मैथ, अगर उसने 80 ऑपरेशन किए 5 घंटे में, दैट मीन्स इन 300 मिनट्स ही डिड 80 ऑपरेशन, दैट कम्स आउट टू बी उसने 3 साढ़े 3 मिनट में एक ऑपरेशन किया। ये पॉसिबल कैसे है, पहले ये मुझे बताओ। क्यों एक आदमी को लेटाने में तो 1 मिनट लग जाएगा एक औरत को। उसके बाद उसको काटना, स्टेरिलाइज़ कर और उसके बाद जो भी करना, फिर उसको सीलना, फिर स्टेरिलाइज़ करना, उसको फिर फेंकना, फिर दूसरे आदमी को बैठाना, औरत को बैठाना। क्योंकि लिटरली वो लोग फेंक रहे थे। मैं ये मत समझना कि मैं सेंसिटिव हूँ और बोल रहा हूँ कि फेंकना उसको। मेरे हिसाब से तो उसको उस बेड पे रहने देना चाहिए कम से कम 1 दिन, 2 दिन के लिए, जितना भी रेस्ट की ज़रूरत है। बट उन्होंने लिटरली फेंका उन लोगों को, उठा के ऐसे गार्डन में फेंक दिया, खुले ग्राउंड में। और उसमें इन्फेक्शन हो रहे हैं, ओपन वुंड्स है, कोई वो नहीं है। और 14 लोग उस वक़्त मरे, मोर देन 60 औरतें सीरियस कंडीशन में थी। आई एम नॉट श्योर उसके बाद और भी मरी होंगी, ये कभी किसी ने कवर किया ही नहीं। एंड द हॉरिफिक पार्ट ऑन टॉप ऑफ इट इज़ कि ये चीज़ कभी आज के डेट में मैंने अपने 7-8 दोस्तों से इसके बारे में बात की है, किसी को नहीं पता था इसके बारे में। कि सरकार नसबंदियाँ करा रही है और लोगों की जान ले ले रही है। कि मार ही दो, नसबंदी क्यों करनी है? मार ही दो, इससे अच्छा ज़हर ही दे दो इससे अच्छा। मास वो कर दो तुम मारने के चक्कर में। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई। और किसी ने मीडिया में सवाल नहीं उठाया, कहीं कोई भी डिबेट नहीं देखा मैंने और मुझे खुद नहीं पता था कुछ दिन पहले तक इसके बारे में। अजीब सा हो गया हमारा देश। हमारे पास मेरे ख्याल से ना लाइफ्स का हमने लाइक ऐसा करके वैल्यूज़ डिसाइड कर दिया है, ठीक है। अगर सबसे गरीब आदमी मरता है तो लाइक सबसे गरीब आदमी अगर अस्पताल में है उसका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मर जाना है यार, सड़क पे क्यों आ रहा है तू यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ लाइक। थोड़ा सा लाइक मिडिल क्लास में इंसान जाता है तो वहाँ से लाइक कोई सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो, ठीक है। दे डोंट वांट टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज देयर लास्ट चॉइस, लास्ट ऑप्शन एंड ऑल। और क्योंकि अपना लाइक सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑफ पीपल, सो हॉस्पिटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज इट्स बेसिकली लाइक वन यूनिट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड विच सेव्स लाइफ। So how much efficient Indian hospitals are, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइक टू काइंड्स, ठीक है। सुने हैं हम ऐसा, ठीक है, कि मेडिकल साइंस में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। आई एम एक्चुअली में तो मेरे मेरे हॉस्पिटल से भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वो भी हुआ, इंटरेक्शंस वगैरह भी हुआ, ठीक है। मम्मी का तबीयत खराब था, ठीक है, मम्मी हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी, ठीक है। और जो उनके पैर में एक्चुअली ब्लड क्लॉट हो गया था, और वो ब्लड क्लॉट भी ये कोरोना वाला वैक्सीन की वजह से हुआ था, ठीक है। बिकॉज डॉक्टर्स आर शॉक्ड कि ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। इतना 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 बड़ा क्लॉट था यार, ठीक है। इट वाज अ ह्यूज क्लॉट, ठीक है। um, और उसका रीज़न बाद में अभी हम लोग को पता चला है लाइक कि अच्छा ब्लड क्लॉट हो रहा है यूके में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोवैक्सीन, ठीक है। और वट एवर दैट वैक्सीन नेम वाज, ठीक है। एंड मॉम आल्सो हैड दैट सेम वैक्सीन, सो शी हैड टू। Yeah, सरप्राइजिंगली व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड कि किसी डॉक्टर्स ने इलाज किया, इतना ये किया, वो किया, या ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को कुछ पता ही नहीं। और फाइनली वी फाउंड आउट कि ये कोवैक्सीन की वजह से हुआ और यूके में मेडिसिन बनी, इंडिया में उसका कॉपीराइट मिला, उन्होंने दवाइयाँ प्रोड्यूस की, बाँटी, सबको लगा दी। एंड फकिंग नो वन नोज़ कि कितने सारे लोगों को ये क्लॉट हुई होंगी। आई गेट इट कि द डेटा सेड और द कंपनी सेड कि इट्स 1 इन 100 सिचुएशन और 1 इन 1000 सिचुएशन और बी इट अ 1 इन 1 लाख सिचुएशन, डजंट मैटर। ठीक है, लाइफ इज अ लाइफ, राइट? और crores of peoples, millions of people took these medicines, not just one dose, two dose, few people took three dose. Did anyone did this रिसर्च कि कितने लोग इसकी वजह से मर गए, या आज उनके किसी के हाथ कट गए हैं, किसी के पैर कट गए हैं क्लॉटिंग की वजह से। यू नो इट्स इवन वर्स देन डेथ इन अ वे। और ये चीज बस हो गई और कंपनी निकल गई। थैंक गॉड आई डिडंट टुक एनी मेडिसिन। आई एम प्राउड टू से कि आई डिडंट टुक एनी फकिंग कोविड वैक्सीन एंड आई एम गुड। आई एम ओके टू डाई दिस वे इटसेल्फ। आई डोंट ट्रस्ट दिस सिस्टम, आई डोंट ट्रस्ट दिस मैकेनिज्म जो उन्होंने कोविड के टाइम पे किया। And I saw the results of it as well. I saw someone losing close to me a part of his foot. That's terrible because of this. My mom was going to lose a part of her foot. Yeah.
टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, ठीक है, आई टुक माई मॉम टू प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ कोर्स, ठीक है, बट देयर वाज अ टाइम, लाइक, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाइक इमरजेंसी में लेके नहीं गए थे, ओपीडी में लेके गए थे, एंड सिंस द ब्लड इन हर पैर, लाइक दैट इन हर लेग was there was a clot, so the blood was not flowing to her foot, and it was very painful, and she used to scream in pain all the time, ठीक है, till the time she got her operation done, ठीक है, after that also a little bit, because पैर का हिस्सा तब तक सड़ चुका था, ठीक है, मरने लगा था बेसिकली उनके पैर का सेल्स। तो जब भी तो देयर वाज अ टाइम, ठीक है, मैं मॉम सेड कि एम्स में डॉक्टर्स आर पॉपुलर, लाइक एम्स इज लाइक इट हैज द बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया, आई थिंक, probably. So took my mom to AIMS in the emergency, and I saw AIMS का emergency, भाई, ठीक है, नो ह्यूमन, ठीक है, जब तक आप इंसान से लाइक आप कुत्ते नहीं बन जाते हो ना, ठीक तक आप एम्स में जाके इलाज नहीं करा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, आपके पास कोई रेफरेंस हो, ठीक है, आप नेता हो, ठीक है, तो अलग बात है, अदर आप नॉर्मल इंसान हो, आप एम्स में ही जा सकते हो, ठीक है। और गरीब इंसान इंसान में लाइक इंडिया में तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, इंसान नहीं है, अगर आप गरीब हो इंडिया में तो आप कीड़े मकोड़े हो, सिंपल सा बात है, ठीक है। और आई हैव सीन एम्स, वहां पे तुम जाके देख के बोल सकता है कि लाइक नहीं नहीं ये कीड़े मकोड़े ही हैं, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के बाहर सड़क तक लाइन लगा हुआ है, लोग अपने सर, फूटा हुआ सर से खून बह रहा है, उसे गमछा लेके बांधे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर से कड़कता हुआ धूप आ रहा है, ठीक है, और वो बेचारा यू नो पोल से जो छोटा सा भी शेड था, ठीक है, रेलिंग का, उससे छिपने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज लाइन इमरजेंसी में इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि अ, वो सड़क तक लाइन लगा हुआ है, बच्चा सड़क पे बैठा हुआ है, बच्चा नहीं, बंदा था, ठीक है, गरीब बंदा था, और गमछी से अपना लाइक बहता हुआ खून रोक रहा है, ठीक है। एक बंदा वहां पे इमरजेंसी के गेट के बाहर, क्योंकि सड़क पे भीड़ था, ठीक है, पीपल किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हार्ट, एम्स में तुम जाके देखेगा तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, ऐसे गंदे गंदे इमरजेंसी केसेस आते हैं, ठीक है। दोज इमरजेंसी केसेस आर लाइक वेरी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है, ठीक है। मेरी मम्मी का इमरजेंसी तो इमरजेंसी ही नहीं समझ आता वो लोग, ठीक है, बोलता है ओपीडी में लेके रहो, चिल्ला रही है तो क्या, 2 दिन तक चिल्लाने दो, ठीक है, दैट वाज द मेंटालिटी ब्रो। एक बंदा डंडा लेके खड़ा था, ठीक है, कि इफ समबडी ट्राइज टू गेट इनटू द इमरजेंसी रूम, ठीक है, ब्रेकिंग द लाइन, ठीक है, सो यू कैन आल्सो बीट द शिट आउट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, सो दैट इज द रियलिटी। ये तो हमारे पास जिंदगी का रिस्पेक्ट है। एम्स का भी गलती नहीं है, ठीक है, एम्स में बेसिकली 8,000 लोग आ रहे हैं हर रोज, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग नाउ, दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ द हिंदू, ठीक है, and the interview was taken by Hindu, ठीक है, the Hindu, the most trusted newspaper source in India currently, and the interview was given by some anonymous, basically head of staffs in AIMS. So they said कि 8,000 लोग रोज आ रहे हैं हमारे पास एम्स में पूरे इंडिया से, ठीक है, सो इंडिया के लाइक बाकी सरकारी अस्पताल का देखो तुम्हारा कंडीशन क्या है, कि इंडिया के हर कोने से सबको एम्स ही आना पड़ रहा है,